नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक नवीन एवं प्राचीन दोनों मिश्रित विषय को लेकर उपस्थित हूँ और वह विषय है रस के स्वरूप, निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के महत्व का विवेचन। प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसके विषय में बहुत कुछ कहा है। तो चलिए आइए आज की कक्षा में रसास्वादन करें काव्यानंद का। काव्यानंद को ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर स्वीकार किया गया है। दोनों में पृथकता केवल इतनी ही है कि ब्रह्मानंद शाश्वत, नित्य और स्थायी है, किंतु काव्यानंद क्षणस्थायी और अनित्य। इसके बावजूद दोनों की प्रवृत्ति एक सी ही है, अर्थात जिस प्रकार निर्विकल्प समाधि में परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए योगी परमानंद अनुभव करता है, उसी प्रकार काव्यानंद पाने की अवस्था में पाठक व श्रोता संसार से पूर्णतः विरक्त सा हो जाता है। भारतीय आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दावली में इसे रस की संज्ञा दी है। रस काव्य की आत्मा है, अर्थात रस युक्त रचना ही काव्य है। रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। रस की निष्पत्ति अर्थात अनुभूति के विषय में नाट्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव रहा करते हैं। निष्कर्षतः रस के निम्नलिखित उपकरण संभाव्य हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव जिसके दो खंड किए जा सकते हैं, आलंबन और उद्दीपन, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव चित्त में स्थिर रूप से रहने वाले भाव स्थायी भाव हैं, जिसकी संख्या 9 है। स्थायी भाव और रस दोनों को क्रमवार रूप में मैं यहाँ पर विवेचित करती जाऊंगी। पहला स्थायी भाव है शोक, जिसका रस है करुण। दूसरा स्थायी भाव क्रोध, जिसका रस रौद्र। तीसरा उत्साह और रस है वीर। चौथा है भय और रस है भयानक। पांचवा जुगुप्सा और इसका रस है विभत्स। छठा विस्मय और इसका रस है अद्भुत। सातवां निर्वेद और इसका रस है शांत। आठवां रति, जिसका रस है श्रृंगार। और नौवां है हास, जिसका रस है हास्य। इन प्रसिद्ध 9 रसों के अतिरिक्त 2 रस और भी मान्य हैं। पहला वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है वात्सल्य और रस भी है वात्सल्य। दूसरा स्थायी भाव भगवत विषयक रति, जिसका रस है भक्ति। उदाहरण स्वरूप वात्सल्य भाव और वत्सल रस का उदाहरण यदि मैं बताना चाहूं तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह पद सूरसागर से उद्धृत है और वात्सल्य रस का पूर्ण परिपाक करता है। दूसरा भगवत विषयक रति स्थायी भाव से संबद्ध भक्ति रस है, जिसका उदाहरण मीरा के पदावली से संयुक्त मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
अब मैं आती हूँ इसके दूसरे विभाजन विभाव की ओर। विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के भी दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वह विभाव है जिसके प्रति स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है। जैसे हास का आलंबन वह व्यक्ति जिसे देखकर हंसी आ रही हो। दूसरा विभाव है उद्दीपन। इसके अंतर्गत वे सारी परिस्थितियां आती हैं जो उद्बुद्ध स्थायी भाव को उद्दीप्त कर देती हैं। आलंबन की भाव भंगिमा, चेष्टा, मुद्रा, देश, काल, जैसे हास के आलंबन से मुख के होने वाली मुद्रा, इस प्रकार हास्य रस में भाव और विभाव का उद्बोधन होता है। तीसरा है अनुभाव। भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। इसकी संख्या अनगिनत है। चौथा भाव है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि विशेष रीति से मुख्य रस हेतु स्थायी भावों की ओर संचरण करने के कारण ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। ये स्थिरता से विद्यमान स्थायी भाव में हमेशा आविर्भूत तिरोभूत होते रहते हैं तथा इनकी संख्या 33 है। मैं इनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। संचारी भाव हैं, पहला हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चित्त, शंका, असूया यानी दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाना, अमर्ष अर्थात विरोधी का अपकार न कर सकने पर उत्पन्न दुख होना, मोह ज्ञान का लोप हो जाना, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता। चपलता का अर्थ है चित्त की अस्थिरता, दीनता, जड़ता। जड़ता का तात्पर्य किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो जाना, आवेग अर्थात उत्तेजित हो जाना, निर्वेद अपने को कोसना, धृति धैर्य धारण करना, मति तथ्य का निर्णय करना, विबोध चेतना की प्राप्ति करना, वितर्क विचार करना, श्रम थकान महसूस करना, आलस्य निद्रा, स्वप्न स्मृति पहले की अनुभूत वस्तुओं का स्मरण करना, मद अर्थात बेहोशी और खुशी की मिलीजुली अवस्था का उत्पन्न होना, उन्माद अवहित्था हर्ष आदि भावों को प्रक्षिप्त करना, अपस्मार मूर्छा का निराकरण करना, व्याधि अर्थात रोग और मरण अर्थात मृत्यु। ये 33 संचारी भाव के भेद मान्य हैं। अब मैं आपका ध्यान साधारणीकरण की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। सांसारिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष होने की स्थिति में सोचनीय वस्तु के प्रति हमारे हृदय में दुखात्मक शोक तथा अभिनंदनीय वस्तु के प्रति सुखात्मक हर्ष उत्पन्न होता है। परंतु जिस समय हम उन वस्तुओं का पर प्रत्यक्ष करते हैं उस समय सोचनीय अथवा अभिनंदनीय सभी प्रकार की वस्तुएं हमारे केवल सुखात्मक भावों का अवलंबन बनकर उपस्थित होती रहती हैं।
क्रोध, शोक, घृणा, भय, दुखात्मक भाव भी अपनी लौकिक दुखात्मकता को छोड़कर अपने अलौकिक सुखात्मकता धारण कर लेते हैं। इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। उदार चरित सहृदय सज्जन ही इस अवस्था को प्राप्त हो पाते। फलतः रस की अनुभूति, काव्यानंद की प्राप्ति उन्हें ही हो पाती है और उनकी यह अवस्था ही साधारणीकरण कहलाती है। काव्य और नाटक अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व बोध के द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक के अपने समस्त मोह, संकट आदि से उत्पन्न अज्ञान का निवारण भी हो जाता है तथा उसके द्वारा रस भाव्यमान होता है। ऐसे भट्ट नायक को साधारणीकरण सिद्धांत का उद्भावक माना जाता है, जिसका पल्लवन अभिनव गुप्त ने भी किया है। साधारणीकरण मधुमती भूमिका के समरूप हुआ करती है। मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती है। शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों की पृथक प्रतीति वितर्क है। जैसे यह मेरा पुत्र है, इस वाक्य में पुत्र के साथ पिता का जन्य जनक संबंध तथा इसकी पृथक प्रतीति अपर प्रत्यक्ष कहलाती है। जिस अवस्था में संबंध और संबंधी विलीन हो जाते हैं, केवल वस्तु मात्र का आभास रह जाता है, उसे पर प्रत्यक्ष कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी साधारणीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही एक सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का आलंबन हो जाती है। तात्पर्य यह है कि आलंबन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन कर देते हैं और वह आलंबन हो जाता है। इस प्रकार साधारणीकरण का तात्पर्य देश काल के बंधनों से परे होकर व्यक्ति संसर्ग से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में यदि हम कहें कि भट्ट लोलट के मतानुसार साधारणीकरण मात्र स्थायी भाव का होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके 3 गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगली कक्षा में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आपको यह कक्षा कैसी लगी बताने का कष्ट करेंगे एवं अपनी प्रतिक्रिया देंगे।